देखिए क्वेश्चन दे रखा है हमें 10वां क्वेश्चन 9.1 का। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1 माइनस 2 7 तथा 3 माइनस 3 सरेख है। ठीक है, तो सरेख जब हमें सिद्ध करना होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि अगर कोई दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो फिर वो सरेख कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भुजाएं क्या होगी, दूरियां होगी, मतलब कोई दो दूरियों का योग तीसरी दूरी के बराबर आ जाए तो फिर वो सरेख कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया, एक बिंदु को ए लिख दिया, दूसरे को बी लिख दिया और तीसरे को हमने सी बोल दिया। अपनी तरफ से माना है, पी क्यू आर भी मान सकते हो। तो देखिए जब हम ए बी दूरी निकालेंगे उसके बाद हम बी सी दूरी निकालेंगे, उसके बाद ए सी दूरी निकालेंगे, फिर हम देखेंगे भी किन दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर है। अगर दो भुजाओं का योग तीसरी के बराबर आया तो बिंदु सरेख कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम ए बी दूरी निकालेंगे तो उसके लिए हम ए और बी लिखते हैं। तो ए हमारे पास क्या है, 1 1 है, बी हमारे पास माइनस 2 7 है। ठीक है, तो ए बी दूरी निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, इसको x1 y1 लिखेंगे, इसको x2 y2 लिखेंगे। तो देखिए x2 का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 2, माइनस का निशान, फिर x1 का मान क्या है 1, प्लस y2 का मान देखिए 7, फिर ये माइनस y1 का मान है हमारे पास 1। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस का 3 इसकी स्क्वायर, 7 में से 1 घटा दिए 6 की स्क्वायर होगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 9 और ये बन जाएगा 36। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 45। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, 3 3 9 5 45, वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं, एक एक संख्या बाहर आती है तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा और 5 अंदर रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए सेकंड हम निकालते हैं, ए बी निकाल लिया हमने, अब हम बी सी निकालते हैं। तो बी देखिए क्या दे रखा है, माइनस 2 7, और सी हमारे पास है 3 माइनस 3। बी सी के लिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ x1 y1 लिख दिया, यहाँ x2 y2 लिख दिया। अब देखिए x2 का मान देखिए कितना है हमारे पास 3, फिर माइनस का निशान, x1 का मान क्या है, x1 का माइनस 2, यहाँ एक माइनस ऑलरेडी आ चुका है फॉर्मूले वाला, एक यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 इसकी स्क्वायर। ठीक है, y2 का मान देखिए कितना है हमारे पास, माइनस का 3, फिर माइनस का निशान, फिर y1 का मान कितना है 7। ठीक है, अब देखिए क्या बनता है, यहाँ हो गए 5 की स्क्वायर, यहाँ क्या बनेगा माइनस के 10 इसकी स्क्वायर, ये बन जाएगा हमारे पास 25 और ये बन जाएगा हमारे पास 100। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 125। 125 की हम फैक्टर करते हैं तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 5 25 5 125, वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं, एक एक संख्या बाहर आती है तो यहाँ से एक 5 बाहर आ गया और ये वाला 5 अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास बी सी आ गया और ये इधर हमने ए बी निकाला था। इसके बाद हम क्या देखते हैं, ए बी आ गया, बी सी आ गया, अब हमें ए सी निकालना है। ए सी या सी ए निकालते हैं हम। तो देखिए इसमें ए में दे रखा है 1 1 और सी हमें 3 माइनस 3 दे रखा है। अब हम ए सी दूरी निकालते हैं। तो देखिए ए सी के लिए फिर से फॉर्मूला लगाते हैं हम, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, इसको x1 y1 लिख दिया, इसको x2 y2। अब हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए x2 का मान क्या है हमारे पास 3 है यहाँ पे, फिर माइनस x1 का मान 1 है इसकी होल स्क्वायर, y2 का मान कितना है माइनस का 3, फिर माइनस है, y1 का मान क्या है 1 इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, 3 में से 1 गए, 3 में से 1 गए 2 इसकी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बन गया माइनस का 4 इसकी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेगा देखिए, 4 प्लस माइनस 4 की स्क्वायर की तो 16। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 20, और जो अंडर रूट 20 है इसके फैक्टर क्या बनेंगे देखिए, 2 इंटू 5। देखिए 2 दूनी 4 5 20। ठीक है,
अब देखिए इन वर्गमूल में दो दो के पेयर बने, उनमें से एक एक संख्या बाहर आएगी तो एक दो आ जाएगा बाहर और √5 रह जाएगा अंदर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास AC का मान। तो अब देखिए हमारे पास तीन वैल्यू आ गई, AB आ गया, BC आ गया, AC आ गया। देखिए किन दोनों का टोटल तीसरे के बराबर है। इसमें 3 है √5, इसमें 5 है √5, इसमें 2 है √5। तो हम देख रहे हैं कि 3 √5 और 2 √5, इन दोनों का अगर प्लस करें तो 3 और 2 5, 5 √5 कहाँ है यहाँ पे और 5 यहाँ पे। इसका मतलब इन दोनों का योग इसके बराबर है। देखिए कैसे करते हैं हमने क्या किया, AB + AC किया। ठीक है, AB का मान क्या है 3 √5, AC का मान क्या है हमारे पास 2 √5। यहाँ पे √5 कितने हैं 3, यहाँ पे √5 कितने हैं 2, तो कुल √5 कितने हो गए हमारे पास 5 √5। ठीक है, इधर देखते हैं हम BC, तो BC में क्या था 5 √5। ठीक है, तो दोनों चीजें बराबर आ गई, मतलब इन दो भुजाओं का योग किसके बराबर आ गया, BC वाले के बराबर आ गया। ठीक है, AB + AC का मान किसके बराबर आया, BC के बराबर। इसका मतलब क्या है, ये संरेख है कि दो भुजाओं का योग अगर तीसरे के बराबर हो तो ABC बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि अतः दिए गए बिंदु क्या हो जाएंगी, संरेख हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन दे रखा है 9.1 का 13वां क्वेश्चन है ये। इसमें क्या कहा हुआ है देखिए, यदि बिंदुओं 3K और K5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर हो तो K का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, किन दोनों बिंदुओं से दूरियां बराबर की बात कर रहे हैं, इन दोनों बिंदुओं से इस बिंदु की दूरी क्या है, बराबर है। तो देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। इस एक बिंदु A ले लिया, एक B ले लिया, A पे हम इसे लिखते हैं और B पे हम इसे लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों बिंदुओं से इस बिंदु की दूरी बराबर है, तो हम बराबर बराबर दूरी पे लगभग मान लीजिए यहाँ पे इस बिंदु को ले लेते हैं। ठीक है, बिंदु जो ये दे रखा था इसकी इन दोनों बिंदुओं से क्या है, दूरियां बराबर हैं, मतलब कि PA बराबर PB है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब क्या करते हैं हम, क्या बताया हुआ हमें कि दूरियां आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, PA बराबर है PB के। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे कर देते हैं PA बराबर PB। ठीक है, अब दूरी सूत्र लगाते हैं हम इसमें, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इधर दूरी सूत्र लगेगा तो इधर भी लगेगा, x2 - x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 की होल स्क्वायर। ठीक है, जब हम P और A की बात करते हैं उस स्थिति में हम x1 y1 x2 y2 इनको लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो PA जहाँ लिखा है उसके नीचे हम इन वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूले में। देखिए PA हमारे पास यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू जो रखते हैं, देखिए x2 का मान क्या है 0 - x1 का मान है 3 इसकी होल स्क्वायर, y2 का मान देखिए कितना है 2, y1 का मान है हमारे पास k इसकी होल स्क्वायर। ओके, ये तो हो गया PA के लिए। जब हम PB की बात कर रहे हैं तो ये जो बिंदुओं के नाम है ये बदल जाएंगे। अब ये क्या हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, और जो पहले वाले हैं उनको भूल जाओ अब। ठीक है, अब देखिए x2 का मान क्या है हमारे पास k, x1 का मान क्या है हमारे पास 0, y2 का मान देखिए कितना है 5 और y1 का मान क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ 0 तो कुछ होगा नहीं तो यहाँ बच गया -3। देखिए -3 की स्क्वायर और यहाँ 2 - k की स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू k - 0 तो k बचेगा, k की स्क्वायर यहाँ बन गया 5 में से 2 घटा दिए 3 की स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग करते हैं तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ तो 9 बन चुका है, यहाँ 2 - k की होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, यहाँ भी क्या बन गया 9। अब दोनों तरफ क्या करनी है, स्क्वायर करनी है। ठीक है, देखिए दोनों तरफ हमने वर्ग कर दिया
तो यहाँ तो 3 की स्क्वायर 9 होगी, यहाँ 2 माइनस के की होल स्क्वायर है और उसकी स्क्वायर कर दी, यहाँ के स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 होगी और इसका अंडर रूट है और इसकी भी स्क्वायर लगा दी। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, 9 प्लस 2 माइनस के की होल स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर प्लस 9। अब देखिए 9 यहाँ पे क्या है, प्लस का है, यहाँ भी 9 प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो लगाते हैं इसमें, a का मान 2 है, b का मान यहाँ पे k है, तो ये बनाते हैं हम 2 की स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इंटू के। ठीक है, बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, के स्क्वायर। देखिए बराबर के बाद में के स्क्वायर है वो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे के स्क्वायर क्या है, प्लस का है और यहाँ भी के स्क्वायर प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है हमारे पास 4, यहाँ है माइनस का 4 के इक्वल टू 0, पक्षांतरण करते हैं तो -4 के बराबर क्या आएगा, माइनस का 4। ठीक है, -4 के बराबर क्या आएगा, माइनस का 4। अब क्या करते हैं, गुणा वाली रकम को भाग में भेजते हैं, तो -4 बटे -4, माइनस से माइनस कट, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो क्या आ गया हमारे पास 1। ओके स्टूडेंट्स, तो के का मान हमारे पास क्या आ गया, के का मान आ जाएगा हमारे पास 1। यही आंसर होगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि p और q के निर्देशांक दिए हुए हमें a कोस थीटा और b साइन थीटा, तो p के निर्देशांक हैं a कोस थीटा b साइन थीटा और q के निर्देशांक यहाँ पे हैं -a साइन थीटा b कोस थीटा। तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है। ठीक है स्टूडेंट्स, जहाँ पे O क्या दे रखा है, मूल बिंदु, तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो अब हम यहाँ पे OP और OQ दोनों दूरियां निकालेंगे, फिर उनकी स्क्वायर करेंगे। तो OP दूरी निकालने के लिए हमें O और P दो बिंदु चाहिए, तो उनको हम लिख लेते हैं। O क्या है यहाँ पे, मूल बिंदु, मतलब कि क्या है 0 0 है, और P हमें दे रखा है, ये है A कोस थीटा B साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसमें क्या लगाते हैं, दूरी सूत्र। देखिए हमने फॉर्मूला लिख लिया, OP के लिए दूरी सूत्र लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे x1 y1 लिख देते हैं, यहाँ पे x2 y2 लिख देते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें x2 का मान क्या है हमारे पास, ये पूरा मान होगा x2 का, a कोस थीटा वो यहाँ लिख दिया हमने, फिर माइनस का निशान, x1 का मान देखिए क्या है 0, इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए y2 का मान क्या है हमारे पास, b साइन थीटा, फिर माइनस का निशान, और y1 का मान देखिए क्या है 0, इसकी होल स्क्वायर, और इस पूरे का लगा दिया अंडर रूट। ओके, अब 0 कुछ होगा नहीं घटाने पे, तो सिर्फ ये बचा। अब इसकी हमारे पास स्क्वायर है, तो इसकी अलग अलग स्क्वायर कर लेते हैं, तो a स्क्वायर बन गया यहाँ पे, यहाँ बन जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह से प्लस, और यहाँ पे देखिए 0 घटाएंगे कुछ नहीं होगा, मतलब यही वापस आ जाएगा। तो इस स्थिति में क्या होगा, b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या आ गया, OP आ गया, परंतु हमें क्या चाहिए, OP की स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं हम, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की होल स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है हमारे पास, OP स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको कह देंगे हम समीकरण नंबर 1। देखिए नेक्स्ट हम OQ का मान निकालते हैं, तो OQ के लिए हमें O और Q बिंदु की जरूरत होगी। तो O तो मूल बिंदु है, वो हो गया। Q हमने क्वेश्चन से देख के लिख लिया, जो कि हमें दे रखा है -a साइन थीटा b कोस थीटा। ओके, अब हम OQ दूरी निकालते हैं, तो देखिए OQ का फॉर्मूला क्या होगा, वही दूरी सूत्र, x2 माइनस x1 की होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे हम x1 y1 लिख देते हैं, यहाँ पे हम x2 y2 लिख देते हैं। तो देखिए x2 का मान कितना है हमारे पास, माइनस का a साइन थीटा, फिर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस लगा दिया, x1 का मान क्या है 0, इसकी स्क्वायर। ठीक है, y2 का मान देखिए b कोस थीटा
फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया। y1 का मान देखिए क्या है हमारे पास 0, इसकी होल स्क्वायर। ठीक है, तो किसी संख्या में 0 जोड़ें या 0 घटाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का a साइन थीटा बचेगा, उसकी स्क्वायर करेंगे तो देखिए क्या बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस की स्क्वायर प्लस हो जाएगी। इसी तरह से 0 यहाँ घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो केवल ये संख्या बचेगी। इसकी स्क्वायर करते हैं, क्या बनेगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, परंतु हमें ओ क्यू स्क्वायर चाहिए, तो ओ क्यू स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड में स्क्वायर कर दी हमने। तो देखिए क्या बन रहा है यहाँ पे, इस रूट की हो गई यहाँ पे स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बनेगा, ओ क्यू स्क्वायर का मान आ जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कह देते हैं इसको। अब देखिए हमें ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू प्रूव करनी थी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है, तो हमने ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर दोनों निकाल लिए। तो अब जो ओ पी स्क्वायर और ओ क्यू स्क्वायर निकाले हैं वो वैल्यू हम इसके अंदर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, उसका LHS ले लिया हमने और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो ओ पी स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समीकरण 1 से यहाँ लिखना चाहो तो लिख दो, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पे ओ पी स्क्वायर की वैल्यू रख दी हमने। इसके बाद हम ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू रखते हैं यहाँ से, तो प्लस लगा के लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम कॉमन लेते हैं। देखिए कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, इन दोनों से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, पहले और तीसरे से इसमें ए स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी ए स्क्वायर आ रहा है, तो यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो देखिए लिखते हैं हम, कॉमन तो बाहर आ गया, फिर अंदर क्या बचेगा, इसमें कोस स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे प्लस का निशान है तो प्लस, यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब जो सेकंड और फोर्थ है वहाँ से देखिए बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे बी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से बच गया और यहाँ से बच गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम जानते हैं त्रिकोणमिति से कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो इसका मतलब कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान हमारे पास 1 होगा। तो हमने लिख दिया ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ क्योंकि इसका मान 1 होगा, और इसी तरह से बी स्क्वायर और इसका मान भी क्या होगा, 1 होगा। अब 1 से किसी संख्या को गुना करते हैं तो वही संख्या आती है, इसका मतलब यहाँ ए स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमें यही प्रूव करना था कि ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके।